हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल कोड सीक्रेट पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, ये सीरीज है बेसिक सी प्रोग्राम्स का, जहाँ पर मैं सी लैंग्वेज के बहुत सारे बेसिक प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन करता हूँ, लॉजिक समझाता हूँ और ऐसी ऐसी वीडियोज़ में बहुत सारी वीडियोज़ मैंने डाली भी हुई है इस प्लेलिस्ट में और आगे मैं डालते जाऊँगा। आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि आर्मस्ट्रांग नंबर किसी रेंज में, किसी इंटरवल में प्रिंट कैसे करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक इंटरवल दिया गया है 2 to 19 के बीच में कौन कौन से आर्मस्ट्रांग नंबर है वो अपने को प्रिंट करना है। अगर इन रेंज में अगर कोई आर्मस्ट्रांग नंबर है तो उसको प्रिंट कर देंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो रेंज में अपन बेसिकली आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट करने वाले हैं। तो ये वीडियो रिलेटेड है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पर मैंने बेसिकली ये समझाया कि आर्मस्ट्रांग नंबर कैसे चेक करते हैं। उसके लिए मैंने सी प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर के देखें। अगर आते हैं इस वीडियो को देखने के लिए तो फिर आपको क्लैरिटी और होगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ। तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा होगा और आपको अभी दिख रहा होगा, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा दोस्तों, वहाँ से भी आप देख लेना। पहले आप उस वीडियो को देखो, फिर यहाँ पर आओ, फिर आपको क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से इसको लिख रहा हूँ, क्या लॉजिक डेवलप कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम को लिखने के लिए आपसे मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको फॉर लूप की नॉलेज है, फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं एंड देन वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। अगर इन चीज़ों की आपको नॉलेज है तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाली है और आप बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे और कुछ ना कुछ नया लॉजिक सीख के जाओगे, किस तरीके से मैं प्रोग्राम को टैकल कर रहा हूँ वो सीख के जाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और बात बता दूं, जहाँ जैसे कि मैंने आपसे अभी चर्चा की है इस बात के लिए कि दोस्तों मैं ये सीरीज बेसिक सी प्रोग्राम्स के लिए बनाया हुआ है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। वेरी स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लॉजिक वाइज मैंने वेरी जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया, जहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से मैंने वीडियो को डालना स्टार्ट किया है और ऐसे ही मैंने लेवल को अप करते 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 मैंने वीडियो डाला है। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को वन बाय वन चेकआउट करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है, क्योंकि आप खुद के लेवल को आप इंक्रीज कर रहे हो, है ना। सी लैंग्वेज में अगर आप हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से देख रहे हो और उसी तरीके से मैं अगर इफ एल्स लूप का यूज करते करते मैंने लेवल को बढ़ाया तो डेफिनेटली आपका फायदा होने वाला है ना दोस्तों। फायदा इसलिए होने वाला है क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया उस तरीके से। और अगर आप बेसिक लेवल से शुरू करते हो और स्लोली आप लेवल को इंक्रीज करते हो तो डेफिनेटली ये चीज़ स्ट्रेटेजी अच्छी होती है, आपको ये तो पता ही होगा। तो आप इस तरीके से इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो मैं कौन कौन से प्रोग्राम को फॉलो कर रहा हूँ लॉजिक वाइज, जहाँ पर पैटर्न के भी प्रोग्राम्स हैं एंड देन एरे के भी मैं प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ। ये भी मैं आने वाली वीडियोज़ में डालूंगा। स्ट्रिंग के भी प्रोग्राम्स हैं, तो मैं हर एक प्रोग्राम को लिखने वाला हूँ, किसी को मिस नहीं करूँगा। और चलिए आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा ग्लेंस देना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली ये होता क्या है, ये आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है एक्चुअली, है ना। तो आर्मस्ट्रांग नंबर बेसिकली यही है, वो नंबर यूजर ने वो नंबर एक नंबर ऐसा नंबर प्रिंट किया है। लेट्स सपोज मैं इसके स्टॉक को इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से दिखे, है ना। और मैं जूम ही कर लेता हूँ इंस्टेड, है ना। तो लेट्स सपोज यूजर ने अपने को एंटर किया है वैल्यू 153। तो 153 आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं, तो इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं। आर्मस्ट्रांग नंबर का यही मतलब होता है कि द सम ऑफ क्यूब ऑफ ईच नंबर, ईच डिजिट ऑफ दैट नंबर। तो सबसे पहले इसके लिए क्या क्यूब होने वाला है, 1 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अगर ये इक्वल हो जाए, ये ओरिजिनल नंबर जिसके लिए अपन चेक करते हैं, तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर होगा। तो ऑब्वियसली ये जो इसको अगर ऐड करोगे आप तो बेसिकली ये होने वाला है 153 के इक्वल, है ना। अगर इसको आप ऐड करते हो तो फिर से ये क्या आ जा रहा है 153। तो आर्मस्ट्रांग नंबर बेसिकली यही है कि अगर आप उस नंबर को हर एक डिजिट को अगर क्यूब करके ऐड करते हो और फिर से अगर वही नंबर वापस से अपने को मिलता है तो वो क्या कहलाता है नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, है ना। ठीक है, तो यही लॉजिक है। तो आइए चलते हैं कोड एडिटर में। बेसिकली मैं वीएस कोड एडिटर यूज करता हूँ। आपके केस में हो सकता है कि आप कोई और कंपाइलर यूज कर रहे होगे, तो उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली यहाँ पे आप लॉजिक समझो, लॉजिक मैं क्या बना रहा हूँ, और सेम कोड जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ दोस्तों, ये कोड आपके कंपाइलर में परफेक्टली रन करने वाला है। तो मैंने एक फाइल बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है आर्मस्ट्रांग इन रेंज, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे मैंने फंक्शन पहले से डिफाइन कर दिया हुआ है, जो फंक्शन क्या चेक करेगा कि जो पास करेंगे वैल्यू वो आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं। यहाँ पे मैंने कमेंट आउट किया हुआ है, कमेंट मैंने लिख दिया हुआ है। तो इस चीज को अगर आप समझना चाहते हो, अगर आप मेरी पिछली वीडियो मैंने आपने देखी है तो परफेक्टली आपको ये समझ में आएगा। इस फंक्शन में जो नंबर पास करेंगे वो चेक करके बता देगा कि वो नंबर क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं। लेकिन हमारा मोटो ये है कि हम किसी रेंज में इस चीज को चेक करें। तो रेंज में चेक करने के लिए बेसिकली अपन यूजर से क्या करेंगे दोस्तों, दो वेरिएबल लेने वाले हैं। पहली वेरिएबल क्या होगी, रेंज 1, ठीक है, और दूसरी वेरिएबल क्या होगी, रेंज 2, ठीक है। तो यूजर को एक मैसेज देते हैं, बोलते हैं प्लीज एंटर द वैल्यू फॉर रेंज 1, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर वैल्यू एंटर करेगा किसी के लिए, रेंज 1 के लिए। यहाँ पे फिर से अपन यूज करते हैं %d एंड देन फिर रेंज एम्परसेंड के साथ, है ना, क्योंकि अपन वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं किसी वेरिएबल है रेंज 1, ठीक है। एंड देन फिर से सेम कॉपी करेंगे दोस्तों, रेंज 2 के लिए अपन इस वेरिएबल के लिए अपन वैल्यू लेंगे, तो फिर से मैसेज देंगे और इस बार इसको अपन कहाँ स्टोर करवाने वाले हैं, रेंज 2 वाले वेरिएबल में। तो हमने यूजर से हमने इनपुट ले लिया। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप कहाँ से होने वाला है, इंट i इक्वल्स टू रेंज 1 से, है ना, क्योंकि रेंज 1 में जो
वैल्यू है वहां से कहां तक जाने वाले हैं, आई लेस देन इक्वल्स टू कहां तक, रेंज 2 तक, क्योंकि रेंज 1 से रेंज 2 के बीच में अपन चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन सा नंबर आर्मस्ट्रंग नंबर है। ठीक है, तो मैं इस कोड को लिखता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ड्राई रन करके। ये मेरा तरीका है, मैं हर एक वीडियो में मैं इसी तरीके से फॉलो करता हूं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए हर एक कोड का क्या मीनिंग है। अगर मैं ड्राई रन करता हूं तो आपको उस तरीके से बैकग्राउंड में विजुअलाइज कर पा रहे हो कि एक्चुअली जब कोड रन होता है तो कंपाइलर करता क्या है, किस वैल्यू से किस वैल्यू तक जंप करता है और किस तरीके से वैल्यू चेंज होता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, बेसिकली अपन चेक लगाएंगे, इफ चेक लगाएंगे, इफ एक फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे, फंक्शन क्या है, इज प्राइम है ना, इज आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसमें वैल्यू क्या पास करेंगे, आई में जो वैल्यू चल रही है, आई क्या है, जो रेंज 1 है, रेंज 1 से लेके रेंज 2 तक चल रहा है जो इंटरवल हमने डाला है। तो आई में अगर लेट्स से वैल्यू 13 है तो 13 के लिए चेक करेगा, ये फंक्शन अपने को रिटर्न करता है क्या, रिटर्न करता है फंक्शन अपने को 1 एंड 0। अगर ये ट्रू है तो 1 रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो 0 रिटर्न करेगा। इसको सबसे पहले समझ लेते हैं, रिटर्न जो अपने को कर रहा है ये वैल्यू, उसका क्या मतलब है कि अगर रिटर्न कर रहा है दोस्तों, हमने अगर चेक लगाया हुआ है यहाँ पे, इफ जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ये जो हमने फंक्शन बनाया है इज आर्मस्ट्रंग है ना, आर्मस्ट्रंग, इसमें हम वैल्यू पास कर रहे हैं 13 है ना, और ये 13 अगर वैल्यू क्या कर रहा है, फंक्शन जो हमने हमारे पास है इज आर्मस्ट्रंग, अगर ये अपने को वैल्यू रिटर्न करता है 0, तो 0 का क्या मतलब है कि फॉल्स। अगर ये वैल्यू फॉल्स रिटर्न करता है तो क्या होगा, ये इफ स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा। अगर ये 1 रिटर्न करता है तो 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू वैल्यू। अगर आप कोड की लैंग्वेज समझते हैं तो 1 का मतलब क्या होता है, कोई सिग्नल मींस ट्रू वैल्यू। अगर ये फंक्शन अगर 1 रिटर्न करता है तो इट मींस कि ये इफ की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और जैसे ही ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा, इसके अंदर का जो ब्लॉक होगा, इसके अंदर का जो स्टेटमेंट होने वाला है, स्टेटमेंट वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 1 ही नहीं, अपन कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, 0 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू है ना, वो क्या कहलाएगा, ट्रू वैल्यू कहलाएगा, है ना। तो यही चीज है। तो आइए चलते हैं बैक, फिर से अपन कोड एडिटर में फिर से समझते हैं। तो अगर वैल्यू क्या कर दिया पास करके, अगर वैल्यू ट्रू आ रही है तो क्या करेंगे, सिंपली अपन यहाँ पे प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, और फिर डबल कोट के साथ /t लगाएंगे, स्टेप कैरेक्टर यूज कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं बेसिकली %d, और %d में क्या आने वाला है, आई की जो करंट वैल्यू चल रही है, अगर आई की करंट वैल्यू अगर आर्मस्ट्रंग नंबर है तो बेसिकली ये उस चीज को प्रिंट करेगा, और रेंज 1 से रेंज 2 तक जो चेक करके अपने को वैल्यू बता देगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और चलते हैं फिर से व्हाइट बोर्ड में, और फिर से मैं आपको समझाता हूँ क्लियरली कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, है ना। और यहाँ से देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से अपना वर्क करेगा। मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, जो कोड है हमारे पास, है ना, उसको मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है इसको, और इस चीज़ को समझते हैं। तो हमने यूजर से वेरिएबल ले लिया, 2 वेरिएबल, है ना। यूजर को पहला मैसेज आएगा तो यूजर पहला वैल्यू एंटर करेगा, लेट्स सपोज 14, ये है क्या, रेंज 1 की वैल्यू है, ये क्या है, रेंज 1 की वैल्यू है। और फिर से वैल्यू रेंज 2 के लिए वैल्यू यूजर एंटर करेगा, लेट्स सपोज 154, तो इसके लिए भी वैल्यू ये इंटर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी इसमें, रेंज 2 वाले वेरिएबल है जो हमने यूज किया हुआ है प्रोग्राम में। अब कोड क्या है, ये कंपाइलर इसके पास आएगा, तो रेंज 1 में वैल्यू यहाँ पे अपन डाल देंगे 14, और 14 से फिर आई की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेक होती जाएगी कि क्या रेंज 2 से लेस और इक्वल टू है। तो बेसिकली ये दोस्तों है, तो इसलिए ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई है तो इसमें अगर इस लूप में जाएंगे, इनसाइड जाएंगे, इसके जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब इस लाइन पे आएंगे और यहाँ पे इसको चेक करेगा कि क्या आर्मस्ट्रंग नंबर है, जो गिवन नंबर ये जो आई की करंट वैल्यू चल रही है। तो एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपन लिखते हैं आर्मस्ट्रंग, ठीक है, आर्मस्ट्रंग में क्या वो वैल्यू आर्मस्ट्रंग है या नहीं। तो आई की करंट वैल्यू क्या चलिए 14, तो इस फंक्शन में 14 अपन वैल्यू पास कर रहे हैं, है ना। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे वैल्यू क्या पास कर रहे हैं, इज आर्मस्ट्रंग, और इसमें वैल्यू मैं 14 पास कर रहा हूँ बेसिकली। तो 14 क्या, 14 आर्मस्ट्रंग नंबर है। तो लॉजिकली अपन देखें तो 1 क्यूब प्लस 4 क्यूब अगर करते हैं दोस्तों, तो 1 प्लस 64 है ना, 4 का क्यूब अगर करते हैं तो 65 हो जाता है। तो ये 65 वैल्यू ये क्या है, आर्मस्ट्रंग नहीं है, तो ये अपने को फंक्शन रिटर्न क्या करने वाला है, 0, और 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स वैल्यू, है ना। फॉल्स वैल्यू है तो ये यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करने वाला ये। तो ऐसे ही अपन फिर से वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ से इंक्रीज करेंगे, वैल्यू यहाँ पे 15 हो जाएगी, और कहीं ना कहीं वैल्यू जाते जाते कहीं ना कहीं अपने पास एक ऐसे नंबर के पास पहुंचेगी वैल्यू जो हमारा आर्मस्ट्रंग नंबर होगा। लेट्स सपोज अभी के लिए मैं आपको हमें पता है कि 153 आर्मस्ट्रंग नंबर है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू को ले चलता हूँ, आर्मस्ट्रंग आई मीन वैल्यू को ले चलता हूँ कहाँ पे, बढ़ते 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 वैल्यू को मैं ले गया 153, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ते बढ़ते 153 तो होगी। अब फिर से इस फंक्शन को चेक करने वाला है, और इस फंक्शन को फिर से पास करेगा क्या, वो इज आर्मस्ट्रंग, इसमें 153 वैल्यू अपन पास कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करने वाला है, 1। ये जो फंक्शन है वैल्यू 1 रिटर्न करने वाला है, क्योंकि 153 आर्मस्ट्रंग नंबर है। अगर ये 1 रिटर्न कर रहा है तो सिंपली ये क्या होगा, अगर 1 रिटर्न कर रहा है तो ये इफ कंडीशन क्या होगी, ट्रू, अंदर की कंडीशन वो ट्रू हो जाएगी, और जैसे अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इस लाइन को ये एग्जीक्यूट पक्का ही पक्का करने वाला। तो %d में क्या अपन प्रिंट करने वाले हैं, आई की जो करंट वैल्यू चल रही है, तो आई की करंट वैल्यू क्या चल रही है, तो 153, तो 153 की जो वैल्यू है, ये जो यहाँ वैल्यू है, ये सिंपली अपन कॉपी कर देंगे और इस लाइन को सिंपली प्रिंट कर देंगे, और प्रिंट में क्या लिखेंगे यहाँ पे 153।
तो यही चीज़ है, और इसी तरीके से वैल्यू रेंज में चेक करते जाएंगे। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आइए कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रन हो भी रहा है कि नहीं। मैं आपको समझा दूं, अगर आप इस वीडियो को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हो तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाओ, जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि आर्मस्ट्रांग नंबर कैसे चेक करते हैं। ये तो है कि रेंज में, किसी रेंज में आर्मस्ट्रांग नंबर कैसे चेक करते हैं, लेकिन मैंने एक और भी वीडियो बनाई है जहां पे सिर्फ ये चेक करके मैं दिखाया हूँ कि आर्मस्ट्रांग नंबर कैसे चेक करते हैं। तो आइए इस कोड को रन करते हैं और फिर देखते हैं कि आउटपुट में अपने को क्या मिलता है। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ, वेट कर लेता हूँ। कंसोल में अपने से हम लोगों से वैल्यू एंटर करने के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे रेंज 1 के लिए मैं फिर से 13 लिखता हूँ, और रेंज 2 में यहाँ पे क्या डालता हूँ 154। ठीक है, तो देखते हैं कि तो आप परफेक्टली ये करेक्ट काम कर रहा है ना, 153 अपने को रिटर्न कर रहा है। मैं इस कोड को फिर से रन करता हूँ और फिर से रन करके मैं देखता हूँ कि क्या आउटपुट है। कोई और वैल्यू डालता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ 152 से लेकर के कहाँ तक 251 तक डालता हूँ। फिर देखता हूँ कौन कौन सा नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है, तो फिर भी 153 आर्मस्ट्रांग नंबर है। किसी और रेंज के लिए मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं चेक करने वाला हूँ किसके लिए, रेंज 1 में मैं डालता हूँ 152, एंड रेंज 2 के लिए क्या वैल्यू डालता हूँ मैं 623 डाल देता हूँ। लेट्स से अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या इसमें कोई और भी है वैल्यू, या अपने को 3-4 वैल्यू मिली है। तो पहली वैल्यू क्या है 153, दूसरी वैल्यू क्या है 370 और 371 एंड 407। अगर आप इसको पर्सनली अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको परफेक्टली पता चल जाएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आर्मस्ट्रांग नंबर कैसे चेक करते हैं। तो हर एक डिजिट को क्यूब करके अगर ऐड करते हैं, अगर सेम नंबर आ जाता है तो आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो अपने को रेंज में किस तरीके से फाइंड करते हैं वैल्यू, वो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है, और आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। मैंने ड्राई रन करके अच्छे से समझाया दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो रियली पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो, आपने यहाँ से कुछ आज सीख कर आप जा रहे हो यहाँ से, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, इंस्टेड आपको बहुत सारे और रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। फ्यूचर में मैं बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूँ। आप जो भी टेक से रिलेटेड सर्च करोगे मेरे इस चैनल पे श्योरली आपको मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच गाइस।